क्या आप जानते हैं दोस्तों क्यों इस पौधे को छूने के बाद लोगों के मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगते हैं? और आखिर क्यों इस गांव में 3 महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? और आखिर कैसे आज भी 122 साल पुराना लाइट बल्ब सही सलामत जल रहा है? अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं दोस्तों वर्ष 2018 में नासा द्वारा टेस्ट यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका डिजाइन खास करके ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए किया गया था। दरअसल टेस्ट द्वारा 2020 में एक एक्सोप्लैनेट खोजा भी गया जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 740 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे कि वैज्ञानिकों द्वारा TOI 849b नाम दिया गया है। अब इस एक्सोप्लैनेट की खासियत की बात की जाए तो ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार के इतने करीब से चक्कर लगाता है, जिस वजह से इसका तापमान लगभग 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिस वजह से इसे हॉट या वार्म एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। अब अपने पेरेंट स्टार के इतने करीब से चक्कर लगाने की वजह से इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ 18 घंटों का ही होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1975 में आइसलैंड देश में महिलाओं ने वुमेन्स डे ऑफ या द लॉन्ग फ्राइडे के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, जिसमें कि पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने के लिए आइसलैंड की 90% महिलाओं ने मिलकर राजधानी रेयकविक में हड़ताल की थी। दरअसल इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और वेतन में असमानताएं यानी जेंडर पे गैप, कार्यस्थल में भेदभाव यानी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन और आइसलैंड की महिलाओं द्वारा जो कुल मिलाकर असमानता का सामना किया जाता है, जिसके बाद पार्लियामेंट को महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार का कानून लाना पड़ा था। और इसी के चलते आगे जाकर विग्डिस फिन बोगाडोटिर नाम की महिला दुनिया की पहली महिला बनी जो कि लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी, जिन्होंने 1980 से 1996 तक आइसलैंड देश की चौथी राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। फैक्ट नंबर 3, अब आपको जानकर हैरानी होगी, एस्पिरिन और हीरोइन दोनों की खोज एक ही साल में एक ही आदमी ने की थी, जिनका नाम फेलिक्स हॉफमैन था और पेशे से वह एक जर्मन केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट थे। आपकी जानकारी के लिए बता दे, फेलिक्स हॉफमैन ने 1897 में जर्मन कंपनी बेयर में काम करते हुए 2 हफ्तों के दौरान में ही एस्पिरिन और हीरोइन दोनों को सिंथेसाइज किया था। अब एक तरफ आज की तारीख में जहाँ एस्पिरिन को एक सामान्य दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जैसे दर्द और जुकाम को कम करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हीरोइन को इसके एडिक्टिव नेचर और हानिकारक प्रभाव को देखते हुए इसका प्रयोग मेडिकल पर्पसेस के लिए बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं आर्गाली जंगली भेड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति है जो कि आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इस प्रजाति के भेड़ों का आकर्षण का केंद्र इनके मजबूत और बड़े घुमावदार सींग होते हैं, जो कि इनकी दूसरे शिकारी जानवरों से बचने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सींग ही खुद इनकी मौत का कारण बन जाते हैं। दरअसल आर्गाली के सींग पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं और एक समय तक ये सींग घूमकर इतने बढ़ जाते हैं कि ये इन्हीं के सिर में धीरे धीरे करके घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 70% लोग दुनिया भर में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। दरअसल यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनका मोबाइल फोन वाइब्रेट कर रहा है, हालांकि वास्तविक में उनका मोबाइल फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है। दरअसल यह एक प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति यानी मेंटल हेल्थ कंडीशन है और आज की तारीख में यह किसी के साथ भी हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलना हो या फिर सोशल मीडिया पर अपना ज्यादातर समय बिताना। फैक्ट नंबर 6, अब शराब पीने की क्षमता की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि एक पुरुष किसी भी महिला की तुलना में ज्यादा शराब पी सकता है, जो कि पूरी तरह से सच भी है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात की जाए तो आपको बता दें महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में पानी की मात्रा कम होती है, जिसका मतलब फीमेल बॉडी टिश्यूज में लिक्विड कम पाया जाता है। अब क्योंकि शराब पानी घुलनशील होता है, जिसकी वजह से यह पुरुषों के शरीर में मौजूद अधिक पानी होने के कारण आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण शराब को डाइजेस्ट करने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से इसका असर महिलाओं में जल्दी होता है। इसके अलावा टिश्यूज में पानी की मात्रा कम होने के कारण महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। फैक्ट नंबर 7, अब कहीं न कहीं कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात जहन में आती है, पर क्या आप जानते हैं बैसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी भौंक नहीं सकती।
जिस वजह से इन्हें बार्कलेस डॉग्स भी कहा जाता है। अब इस नस्ल के कुत्ते आकार में छोटे होते हैं, पर इसी के साथ ही ये बहुत ही बुद्धिमान और पारिवारिक भी होते हैं, जिनका औसतन जीवन काल लगभग 10 से 12 वर्ष तक होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश की कीमत $2.5 लाख यानी आज की तारीख में लगभग 2 करोड़ रुपए है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एजेचर ब्लैक डायमंड नेल पॉलिश की, जिसे अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित एक लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड एजेचर द्वारा बनाया गया है। इस नेल पॉलिश के डिजाइनर एजेचर पोगोशियन हैं, जिन्हें की हॉलीवुड का द ब्लैक डायमंड किंग भी कहा जाता है। अब इसके इतने महंगे होने की खासियत की बात करें तो आपको बता दें, इसमें 267 कैरेट के ब्लैक डायमंड्स है और यही डायमंड्स इसे अब तक की सबसे महंगी नेल पॉलिश बनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, अब असल जिंदगी में जहां भूकंप आने पर सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन इस कैफे में उसी भूकंप को महसूस करने के लिए लोग पैसे देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्पेन के ल्योरेट द मार में मौजूद डिजास्टर कैफे की, और इसके नाम के ही मुताबिक यहाँ खाना खाने आए लोगों को तीव्र भूकंप महसूस कराया जाता है। अब डिजास्टर कैफे में खाने के दौरान जब भी आपको तीव्र भूकंप की अनुभूति होती है, तब यहाँ के स्टाफ द्वारा अचानक से डरावनी आवाजें और चीखों का अनुभव करा के दिलचस्प तरीके से हिलने का एहसास भी कराया जाता है। दरअसल यह कैफे खास करके उन लोगों के लिए है जो डर को मनोरंजन में शामिल करना चाहते हैं, और इन्हीं सभी के चलते यह कैफे लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है कि कैफे में बैठने के लिए ग्राहकों को एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और उत्तर पूर्वी के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इस पौधे को डेंड्रोक्नाइट मोरोइड्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी चुभन व दर्द को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा इस पौधे को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्टिंगर गुस, मलबरी लीफ स्टिंगर और जिम्पी स्टिंगर। अब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के जिम्पी रीजन में आमतौर पर पाए जाने की वजह से इसका सबसे कॉमन नेम जिम्पी जिम्पी है। दरअसल यह पौधा टहनियों से पत्तों तक पूरी तरह से छोटे छोटे बारीक कांटों से ढका हुआ रहता है, जिनमें कि न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। अब अगर गलती से कोई भी इंसान इसके संपर्क में आ जाए तो उस इंसान को असहनीय दर्द का अनुभव होता है, जो कि लगातार कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकता है। इसके अलावा सूजन के साथ ही त्वचा पर लाल रैशेस भी पड़ जाते हैं, और कुछ मामलों में तो मेडिकल हेल्प की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब कई बार असहनीय दर्द से जूझ रहे लोगों के मन में आत्महत्या के ख्याल भी आने लगते हैं, जिस वजह से इसे सुसाइड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं इटली में मौजूद इस गांव का नाम विगानेला है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से कुछ इस तरह घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी गांव के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जहां करीब 200 लोग रहते हैं। अब सर्दियों के मौसम में यानी लगभग 90 दिनों तक यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद इस समस्या को देखकर गांव के एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने गांव के मेयर की मदद से साल 2006 में विगानेला गांव के लिए एक आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। दरअसल उन्होंने 1 लाख यूरो खर्च कर 40 वर्ग किलोमीटर का शीशा कुछ इस तरह पहाड़ की चोटी पर लगाया, जिससे कि सूरज की रोशनी सीधे शीशे पर पड़े और धूप बनकर गांव पर गिरे। आपको बता दें, इस शीशे की मदद से दिन में लगभग 6 घंटों तक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि गांव में रोशनी बनी रहती है। इसके अलावा ये शीशा पहाड़ की दूसरी तरफ 1100 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है, और शीशे का वजन तकरीबन 1.1 टन है, जिसे कि कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 12, क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा बल्ब मौजूद है जो कि पिछले 122 सालों से सही सलामत लगातार जल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस अजूबे बल्ब को सेंटिनियल लाइट नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लिवरमोर शहर के फायर स्टेशन नंबर 6 में स्थित है। अब इस बल्ब को शेल्बी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने बनाया था, जिसे वर्ष 1901 में पहली बार जलाया गया था। हालांकि दमकल कर्मियों के मुताबिक साल 1937 में बिजली की तार बदलने के लिए इस बल्ब को पहली बार बंद किया गया था, और तार बदलने के बाद इसे फिर से जला दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, 4 वोल्ट बिजली से चल रहा ये बल्ब 24 घंटे जलता रहता है, और इस बल्ब की निगरानी सीसीटीवी से की जाती है। हालांकि साल 2013 में एक ऐसा वक्त भी आया था जब यह बल्ब अपने आप बंद हो गया। तब लोगों को लगा था कि शायद अब जाकर बल्ब फ्यूज हो गया है, लेकिन जब जांच की गई तो 76 साल पुरानी तार में खराबी निकली, जिसके बाद तार को बदल दिया गया और बल्ब फिर से जलने लगा। इसके अलावा साल 2001 में इस बल्ब का 100वां जन्मदिन भी मनाया गया था, और इन्हीं सभी के चलते इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे दीर्घ चलने यानी लॉन्ग लास्टिंग वाले बिजली के बल्ब के रूप में मान्यता दी गई है। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।